हम तयशुदा टाइम टेबल से पहले ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। सिर्फ 3 दिन में ईरानी बहरिया के 24 जहाज तबाह कर दिए। ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया। लोग पूछते हैं अब क्या बचा। डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, बोले कोई भी इसराइल या अमेरिका के इस्तेहकाम के लिए खतरा नहीं बन सकता। तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा हो सकता है। इससे कबल एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर कबूल नहीं करेंगे। ईरान का अगला रहनुमा कौन होगा, फैसला हम करेंगे। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब का अमल इब्तदाई मराहल में है। मुश्तबा खामनाई का सुप्रीम लीडर बनने का इम्कान कम है। वेनेजुएला की तरह ईरान में भी नए रहनुमा के इंतखाब के लिए किरदार अदा करेंगे। ईरान को गलत फहमी है, अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। जंग की टाइमलाइन हम तय करेंगे। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते से ज्यादा भी हो सकती है। अमेरिकी कमांडर की ब्रीफिंग, कहा अब तक ईरान के 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को तबाह कर दिया गया। ईरान के ड्रोन हमलों में 86%, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ईरान में अपने तमाम मकासद हासिल करके रहेंगे। ईरान में अहदाफ को मजीद वुसअत नहीं दे रहे। अमेरिकी वजीर जंग का ईरान में अहदाफ से मुतालिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज। तेहरान जंगबंदी का मुतालबा नहीं करेगा। अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो चुका, प्लान बी भी नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब, कहा अमेरिका के साथ अनोखी डील होने का मौका मुज़ाकरात में ख़त्म हो चुका। सदर ट्रंप को तंज करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल सबसे पहले नारे का मतलब है अमेरिका आखिर में। ईरानी सेक्रेटरी कौमी सलामती अली लारिजानी बोले अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमला करने का इरादा रखता है। ईरान के बहादुर बेटे अमेरिकी फ़ौजियों का इंतजार कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर छठे रोज भी हमले जारी। इसराइल का तेहरान में पनाह गज़ीनों पर फिजाई हमला, 17 अफराद शहीद। बुकान, तब्रेज़, कुम और यज़्द में जोरदार धमाके। जंगी तैयार और मिसाइलों ने 14 तिबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1230 हो गई। इसराइली फौज का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने ईरान की लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के जवाबी वार इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों से हमला कर दिया। तल अवीव समेत मुतादिद शहरों में धमाके, कई इमारतें तबाह। ईरानी ड्रोन्स ने खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर भी हमला कर दिया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत भी ड्रोन का निशाना बने। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में ईरानी ड्रोन गिरने से 6 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क भर में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। दोहा में शदीद धमाके सुने गए। कतरी वजारत दिफा का कहना है फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले नाकाम बना रहा है। उधर अजरबैजान में होने वाले ड्रोन हमलों की ईरान ने तरदीद कर दी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है उन्होंने 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं। अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने समंदर में मौजूद रूसी तेल को फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी खबरसाई एजेंसी के मुताबिक ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। दूसरी तरफ अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा $84 फी बैरल तक पहुंच गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। दुबई का DFM 2% कम होकर 6063 पर आ गया। अबू धाबी का ADX 2% कम होकर 10,040 है। सऊदी अरब का तदावल 1% इजाफे से 10,832 रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कतर में 4 इजाफी जेट टाइफॉन तैयारे और कब्रस में हेलीकॉप्टर भेजने का ऐलान कर दिया। अपने फौजी अड्डे दिफाई कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सर केयर स्टारमर ने कहा ईरान पर हमलों में हिस्सा न लेने का फैसला कौमी मफाद में किया। ईरान से मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए किया जाए जिसके नतीजे में ईरान अपने जोहरी अज़ाइम से दस्तबरदार हो जाए। बरतानिया की तरजीह अपने लोगों की हिफाजत करना है।
पाकिस्तान का बरादर ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। हमले आलमी कवानीन और बैनुल रियासती ताल्लुकात की खुली खिलाफवर्जी करार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ इज़हार यकजहती। कहा ऐसी कार्रवाइयाँ अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। फ्रीकैन तहम्मुल, डायलॉग और सफारतकारी के जरिए कशीदगी का हल तलाश करें। शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर और वज़ीर आज़म मलाइशिया से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ईरान पर इसराइल के हमलों और खलीजी ममालिक पर बाद में होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने बहरान के तनाजुर में तमाम खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के सफारती राब्ते की कोशिशों से आगाह किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर मुशावरत की गई। आज़रबाईजान पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का बाइस पेट्रोलियम बहरान का खदशा। वफाकी हुकूमत ने जंग के मनफी असरात से बचाव के लिए तवानाई बचत प्लान के नफाज की तैयारी शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों की बजाय हफ्तावार रिव्यू करने की तजवीज़ पर गौर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में जल्द नफाज का फैसला मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में तेल की कीमतों और सप्लाई का जायजा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत का तवानाई की बजट के लिए कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन काम करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के लिए ऑनलाइन सेशन शुरू करवाने पर गौर शुरू कर दिया। कारपोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनियों में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग की भी तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG की सप्लाई पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत ईंधन की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। सूरत हाल के मुताबिक कौम को आगाह करते रहेंगे। उधर प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर वाफर और कौम को तलब पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। लाइसेंस याफ्ता ऑयल डिपो, ऑयल मार्केटिंग रिटेलर आउटलेट्स को ज़खीरा की इजाज़त है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करें। दूसरी तरफ ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी तक कतर से गैस की सप्लाई मुमकिन नहीं होगी। आलमी बरादरी भारत से सिंतास माहिदे की पासदारी कराए। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। बोले भारत ने सिंतास माहिदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है।